हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी 10th क्लास की बायोलॉजी में पूरे नंबर लेना चाहते हैं और वो भी शॉर्ट टाइम में? तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल से गाइड करूंगा। अपडेटेड पेयरिंग स्कीम भी इसमें शेयर करूंगा और उसके बाद ये टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप बायोलॉजी में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, ये पेयरिंग स्कीम 2026 के रिलेटेड है और जिन स्टूडेंट ने 2026 में पेपर देने हैं तो वो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ में 12 नंबर की एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आनी है। तो उसके लिए आपको 12 एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करनी चाहिए, सबसे पहले ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मोस्टली जिन चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ तो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ दी हुई है उसी में से आती है। और अगर हम जो जिस चैप्टर की बात कर लें, चैप्टर 14, 15 और 18, इसमें से दो दो एमसीक्यूज़ है। तो एक एमसीक्यूज़ तो मोस्टली पूछा जाता है वो कि एक्सरसाइज में से होगा, लेकिन जो दूसरा एमसीक्यूज़ होता है वो कंसेप्चुअल पूछा जाता है। और ये कंसेप्चुअल जो एमसीक्यूज़ होता है वो बुक के अंदर जो साइड बॉक्सेस या इंफॉर्मेशन के लिए जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ साइड बॉक्स बनाया जाता है, उसमें लिखा होता है वो एमसीक्यूज़। तो उसको साइड बॉक्सेस ज़रूर प्रिपेयर करें इन 2-3 चैप्टर के, 14, 15 और 18 के। बाकी तमाम चैप्टर की एमसीक्यूज़ के लिए आप जो एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं और उधर से आपकी एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 पोर्शन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो इसमें से टोटल आपने हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और 8 में से जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 5 अटैम्प्ट करने हैं। मोस्टली हर पोर्शन में जो ना 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये किस चैप्टर के आपने शॉर्ट करने हैं और किसके नहीं करने, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें से चैप्टर 10, 11 और 12 का कम्बिनेशन है। तो इसमें से अगर देखें तो चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 12 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो चैप्टर 2 में से कम शॉर्ट है, तो इसको आप जो ना चैप्टर 12 को स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर भी आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं 10 और 12 को तैयार करने के बाद। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 13, 14, 15, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पोर्शन है। इसमें से भी ये 14 को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से 15 में से 3 है, 13 में से भी 3 है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो है 16, 17 और 18 का कम्बिनेशन। तो इसमें से जो ज़्यादा वेटेज वाला शॉर्ट का क्वेश्चन का है वो है 16। तो 16 और 17 कर लें, 18 को आप स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 3 चैप्टर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप छोड़ सकते हैं, फिर भी आपके सारे के सारे शॉर्ट अटैम्प्ट होते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 3 में से। अब इसमें से ए और बी पार्ट होते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आना है चैप्टर नंबर 11 में से, चैप्टर 13 में से बी पार्ट आना है। इसी तरह जो हमारे पास चैप्टर 12 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 14 में से बी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद है इसमें से भी ए पार्ट 17 और 18 में से बी पार्ट। अब ये 3 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में से आपने जो अटैम्प्ट करने हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं। आपने जो अच्छे से पहले से तैयार किए हुए हैं और कुछ जो जिन्होंने अभी तैयार करने हैं, तो जो आपको इजी लगे आप उन चैप्टर के 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें कि आपके फाइनल पेपर में आप लॉन्ग अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर तो आपने अच्छे नंबर बायोलॉजी में लेने हैं तो लॉन्ग की तरफ से जो ना आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से राइट करके चेक करेंगे, देन फिर ही आप उसमें से अच्छे नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो पेयरिंग स्कीम थी, अगर इसको फॉलो आप लोग करते हैं तो उम्मीद है कि बहुत कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छा अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद लगी होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।